निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने विद्या सम्मेलन योजना के तहत गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गेस्ट फैकल्टी टीचर्स लगाने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से आप लोगों को जमा कराना है, योग्यता कितनी है और इसकी जो सैलरी मिलने वाली सैलरी कितनी है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को कैसा पता करोगे कि किस स्कूल में कितनी पोस्ट खाली है, तो सारी चर्चा इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि विद्या सम्मेलन योजना से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 17 अक्टूबर को यहाँ पर जारी किया गया है। विद्या सम्मेलन योजना के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गेस्ट फैकल्टीज टीचर्स लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर कौन सी योग्यता आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट वाला जो पोस्ट है, जैसे देखिए लेक्चरर के लिए, अब लेक्चरर कोई सा भी विषय हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट है, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट है। उसमें जो लेक्चरर के लिए जो योग्यता है, यो योग्यता होनी चाहिए। लेक्चरर के लिए जो आप लोगों ने एमए, एमएससी, एमकॉम किया है उसमें वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में आप लोगों के पास में बीएड भी होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए विभिन्न विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इनमें आप लोगों के पास में बीए में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके साथ में बीएड में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल फर्स्ट यानी कि जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं उनको, 1 से 5 तक पढ़ाने वाले को लेवल फर्स्ट कहते हैं, और 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स को लेवल 2 कहते हैं। तो लेवल और फर्स्ट और लेवल 2 के लिए, तो ये पहले मैं आप लोगों को लेवल 2 के बारे में बता देता हूँ। लेवल 2 के लिए जैसे कि विषय है हिंदी है, अंग्रेजी है, साइंस मैथ्स है, तो सामाजिक है, इन सब्जेक्टों में आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ में बीएड में वो सब्जेक्ट होने चाहिए। लेवल फर्स्ट में आप लोगों को कक्षा 12 पास होना चाहिए, और इसके साथ में बीएसटीसी का कोर्स होता है जो 2 साल का, वो डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए, और इसी के साथ में आप लोगों को रीट पास भी होना चाहिए यानी कि रीट उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप लोग लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए मान्य होंगे। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक के लिए कक्षा 12 में आप लोगों के पास में, जैसे अगर साइंस में है तो साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए, ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट होने चाहिए। पीटीआई के लिए आप लोगों के पास में बीपीएड का कोर्स होना चाहिए, या फिर डीपीएड का जो कोर्स होता है वो कोर्स आप लोगों के पास में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो विद्या सम्मेलन के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो एक सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुके टीचर वो भी लग सकते हैं, और जो निजी अभ्यर्थी यानी कि जो कोई दूसरा टीचर्स बनना चाहता है वो भी इस स्कूल में, किसी स्कूल में यहाँ पर पढ़ाने के लिए लग सकता है। देखिए, जो रिटायर हो चुके हैं वो बहुत ही कम टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए वापस से, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ाते ही रहते हैं, तो वापस वो बिल्कुल बहुत ही कम चांस में वापस आते हैं। तो जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर एक अच्छा मौका मिलता है, तो वो विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रिक्तियां का मतलब किस स्कूल में कितनी पोस्ट खाली है और किस विषय की पोस्ट खाली है वो आप लोगों को कैसा पता चलेगा। तो यहाँ पर जिला शिक्षा मुख्यालय के ऊपर, या फिर आप लोग अपने गांव की जो स्कूल है या फिर आसपास की जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वहां पर आप लोग जाइए और वहां पर पूछताछ कीजिए कि किस विषय की कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है। नहीं तो यहाँ पर जो जिला मुख्यालय है उस पर भी एक लिस्ट चिपकाई जाएगी कि किस विद्यालय में कितनी सीटें खाली है और किस विषय की सीटें खाली हैं। तो ये तो हो गया ऑफलाइन तरीका। एक ऑनलाइन तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन किस तरीके से पता कर सकते हैं कि किस स्कूल में किस विषय की यहाँ पर पोस्ट खाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है और शाला दर्पण लिखना है। उसके बाद में जो पेज ओपन होगा उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन इंटीग्रेट शाला दर्पण राजस्थान, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इस तरीके का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में इसको नीचे आप लोग स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टाफ विंडो, इस वाले ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में साइड में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे होंगे, नाउन स्कूल एनआईसी आईडी। तो आप लोगों के पास में एक स्कूल की जो एनआईसी आईडी होती है, जिस स्कूल में आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्कूल की एनआईसी आईडी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग कैसा पता करेंगे, पहले हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे मान लीजिए अजमेर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में जो स्कूल आप लोग बनना चाहते हैं, यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पर बना, यदि आप लोग अपने मोबाइल में खोल रहे हो तो इस गूगल क्रोम को यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में आप लोगों को कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर गो के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर उस ब्लॉक की जो सारी स्कूलें हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो चाहे प्री प्राइमरी स्कूल हो, सारी स्कूलों की लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। यहाँ पर आप लोग जिस स्कूल में अपना फॉर्म भरना चाह रहे हो उस स्कूल की जो आईडी है उसके सामने देखिए लिखी हुई स्कूल एनआईसी आईडी, ये इस एनआईसी आईडी को आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए एक एनआईसी आईडी यहाँ पर मैंने नोट कर ली है। ये नोट करने के बाद में आपको देखिए फिर से साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा नाउन स्टाफ डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो स्कूल की आईडी अभी आप लोगों ने नोट करी थी वो आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद में फिर से ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस स्कूल के जितने भी टीचर्स वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसकी सारी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी।
अब देखिए जो टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका ट्रांसफर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको दो तरीके से ढूंढना है। एक तो देखिए सिंपल सा तरीका है, जैसे ये एक प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पर खाली है और यहाँ पर एग्जिट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब या तो इस टीचर का ट्रांसफर हो चुका है या फिर ये रिटायर हो चुका है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा आप लोग दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप लोगों को क्या सब्जेक्ट ढूंढनी है। जैसे आप लोग सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड के जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स कहीं पे दिखाई नहीं दे रखा है। ये साइंस, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशल स्टडी और हिंदी लिटरेचर। तो आप लोगों को यहाँ पर अंग्रेजी और गणित, मैथमेटिक्स यहाँ पर आप लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रही है या सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो टीचर यहाँ पर पोस्ट खाली है, उस टीचर की पोस्ट यहाँ पर खाली है, उस सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑफलाइन कैसे देखेंगे, ऑफलाइन आप लोगों को अपनी जो स्कूल है, स्कूल में जाकर आप लोगों को पता कर लेना है। अपने आसपास की जो स्कूल है जिसमें आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, वहां पर जाकर आप लोग स्कूल में पता कर लीजिए कि किस विषय की पोस्ट खाली है और किस विषय की पोस्ट खाली नहीं है। वरीयता का निर्धारण यानी कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, तो मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, जैसे मान लीजिए आप लोग लेक्चर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों को जो एमए की मार्कशीट है, या फिर आप लोग सेकंड ग्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या थर्ड ग्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और इसका जो आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उसका 75%, और आपने जो बीएड या बीएसटीसी कर रखी है उसकी जो परसेंटेज है उसका 25%, इन दोनों को मिलाकर एक फाइनल औसत अंक भार निकाला जाएगा। उस अंक भार के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सैलरी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय जो कि थर्ड ग्रेड के शिक्षक होते हैं, जो कि कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाते हैं, प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के आप लोगों को 300 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। 2 घंटे काम किया तो 600 रुपये, 3 घंटे काम किया तो 900 रुपये। और अधिकतम मानदेय यानी आप लोग यदि पूरा महीना आ रहे हैं तो आप लोगों को 21,000 मिलेगा। 21,000 से ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि यदि आप लोग रेगुलर आ रहे हैं तो आपको 21,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आप लोगों ने घंटे के रूप में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 300 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। इसी तरह से वरिष्ठ सेकंड ग्रेड के लिए जो कक्षा 9-10 को पढ़ाते हैं उसके लिए यहाँ पर 350 रुपये है, और अधिक से अधिक एक महीने की सैलरी 25,000 रुपये है। लेक्चर के लिए जो 11-12 को पढ़ाते हैं 400 रुपये प्रति घंटा और 30,000 रुपये प्रति महीना। इसी तरह से जो प्रयोगशाला सहायक हैं और जो पीटीआई के लिए उनके यहाँ पर 300 रुपये और 21,000 यहाँ पर उनकी जो अधिकतम मासिक मानदेय है, अधिकतम जो सैलरी है वो 21,000 रुपये रहेगी। तो ये तो था आप लोगों के सैलरी। अब आप लोगों जो गेस्ट फैकल्टी पे लगाए जा रहे हैं वो गेस्ट फैकल्टी बिल्कुल अस्थायी रूप से, आप लोग उसको परमानेंट नहीं समझे। जैसे ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टीचर आया था आप लोगों को उसी दिन वहां से आप लोगों को हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो अन्य शर्त है वो अन्य शर्त में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वहां से जाकर आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर टाइम टेबल की बात मैं आप लोगों को बात करता हूँ। टाइम टेबल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर को इसकी एक और विज्ञप्ति जारी होगी, और रिक्तियों का प्रकाशन का मतलब है वैकेंट लिस्ट, यानी किस स्कूल में कितनी पोस्ट खाली है उसकी एक लिस्ट जारी होगी। 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में आप लोगों को आवेदन करना है। जो आवेदन का जो फॉर्म है वो फॉर्म भरकर आप लोगों को जमा कराना है। आवेदन का फॉर्म किस प्रकार से बनना वो भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। तो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में आप लोगों को उस फॉर्म को भरकर स्कूल में जहां आप लोग आवेदन करना चाह रहे हैं वहां पर जमा कराना है। 5 तारीख को जो आपने आवेदन भरा है उस आवेदन कितने आवेदन आए हैं, उस स्कूल में कितने आवेदन आए हैं उसकी एक लिस्ट स्कूल के बाहर दीवार पर आप लोगों को चिपकाई जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 7 तारीख को मेरिट लिस्ट बनेगी, अस्थायी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसकी लिस्ट भी स्कूल के बाद चिपका दी जाएगी। उसके बाद 9 तारीख को यदि उस लिस्ट पे किसी को आपत्ति है तो आपत्ति कर सकता है, और 10 तारीख को यहाँ पर आप लोगों के अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वो स्थायी होगी, वो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो भी 10 तारीख को जारी कर दी जाएगी। उसको स्कूल के बाहर चिपकाया जाएगा या फिर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाएगा। आप लोग उस स्कूल में जाकर आप लोगों को देखना है कि मेरा आपका नाम आया है या नहीं आया है। यदि आप लोगों का नाम आ जाता है तो आप लोगों को 11 तारीख के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है। और 12 तारीख को आदेश जारी करना। आदेश जारी करने का मतलब है आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करना। तो 12 तारीख को आप लोग को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएगी। आप लोग 12 तारीख या 13 तारीख को उस स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। 19 तारीख तक कार्यग्रहण की अंतिम तिथि है। यदि आप लोग 19 तारीख तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को भरना है, उस फॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एक फॉर्म का नमूना ये आपके सामने है। आप लोगों को इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है, और इस फॉर्म को भरने के बाद में आपको 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में इस फॉर्म को जमा कराना है। फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ फोटो लगानी है, नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप लोग
अप्लाई कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है, उसका पद लिखना है, वैज्ञता है, वरिष्ठ अध्यापक है या फिर अध्यापक लेवल फर्स्ट है, पीटीए जो भी है, ये लिखना है। आवेदन की प्रस्तुत करने की तिथि, किस तारीख को आप लोग फॉर्म जमा करा रहे हो, जन्म तिथि। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक यानी कक्षा 10 का वर्ष, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण करी है वो उत्तीर्ण का वर्ष लिखना है, और कक्षा 10 में आपने कितने परसेंटेज बने वो परसेंटेज यहाँ पर लिखना है। अब देखिए सलेगन 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो इस फॉर्म के साथ में इसी क्रम में आप लोगों को डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगानी है। जैसे 1 नंबर पे कक्षा 10 की मार्कशीट, 2 पे 12वीं की मार्कशीट, 3 पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 4 पे पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 5 पे बीएड की मार्कशीट। तो आप लोगों को इसी क्रम में इस फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट लगाना है। इसी तरह से आप लोगों को कक्षा 12 की वर्ष और प्रतिशत लिखना है, स्नातक का लिखना है, अधिस्नातक का लिखना है, बीएड का लिखना है, बीएसटीसी का लिखना है। और आप लोगों के पास में रीट यदि आप लोगों ने उत्तीर्ण करी है तो उसका वर्ष और प्रतिशत लिखना है, और इसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आपका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, आप किस वर्ग से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी जो जिस वर्ग से आते हैं यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर 8 नंबर पर इसको लगाना है, 9 नंबर पर आप लोग यदि विकलांग है या फिर भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है तो वो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। 10 नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। और 11 और 12 पर 2 राजपत्रित अधिकारी यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उसके सिग्नेचर किए हुए 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना है, जो 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर करना है। बाद में ये एक शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र को आप लोगों से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ पर आप चाहो तो उसको टाइप भी करवा सकते हो। ये जो शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र को भरने के बाद में इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को लगाना है। यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे आपको साइन करना है और सत्यापन करना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पर साइन करना है। तो इस जो शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र को आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे तो आप लोग इसको टाइप भी करवा सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा लगे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये शपथ पत्र भी इस फॉर्म के साथ में लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो विद्या सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विद्या सम्मेलन से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।